गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम खुशी राठौर और मैं यूट्यूब के हमारे चैनल IQ मेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की तारीख है दोस्तों 3 फरवरी 2021 और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ एक बार फिर से आज के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारे चैनल IQ मेंटर पर करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके दोनों साथ में देखने को मिलेगा, जो हमारे होने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बढ़ते अपने आज के करंट अफेयर्स के सेशन की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनीस शाह किस फाइनेंस कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन क्या है? महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और LIC फाइनेंस। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है महिंद्रा फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, अनीस शाह जो हैं वो महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बात करें दोस्तों अगर महिंद्रा फाइनेंस के, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है दोस्तों। और इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा इन फाइनेंशियल सर्विसेज की स्थापना जो है वो 1991 को की गई थी। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक और बोरिटम नामक इस प्रकार के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया है दोस्तों उत्तराखंड में। बात करें दोस्तों अगर उत्तराखंड के स्टैटिक जीके की, तो उत्तराखंड की जो स्थापना है वो 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी। और उत्तराखंड की राजधानी जो है दोस्तों वो देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण है। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है दोस्तों वो त्रिवेंद्र सिंह रावत BJP के हैं जो कि, और वहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं दोस्तों। बात करें अगर उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या की, तो उत्तराखंड में लोकसभा सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा सीट की संख्या 3 है दोस्तों, और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। इसके अलावा उत्तराखंड में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी हैं दोस्तों। इसके अलावा उत्तराखंड का जो प्रमुख नृत्य है वो गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला है। और उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ जो हैं वो गंगा, सरयू, अलकनंदा, भगीरथी, धौलीगंगा, रामगंगा, आशन, बैराज है दोस्तों। इसके अलावा उत्तराखंड में स्थित वन व राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल में है, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के चमोली में है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों। और 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल रेल पुल का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया है। और उत्तराखंड के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की गई है दोस्तों। और उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्रथम नायार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन भी किया गया है। इसके अलावा अशोक कुमार को उत्तराखंड का नया DGP नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसके साथ साथ भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल में स्थापित किया गया है। और उत्तराखंड ने सूर्यधाल झील का लोकार्पण ही किया है दोस्तों। और 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना की भी शुरुआत जो है उत्तराखंड में की है। इसके अलावा उत्तराखंड ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 रुपए देने की घोषणा भी कर दी है दोस्तों। और उत्तराखंड ने मनरेगा में कार्य दिनों को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस कंपनी ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है फेसबुक। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक कंपनी ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर फेसबुक के, तो इसके मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो मार्क जुगरबर्ग है। इसके अलावा जो फेसबुक का हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है दोस्तों? तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
एक बार फिर से देख लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है दोस्तों? तो सैयद मुश्ताक अली T20 की ट्रॉफी जो है वो तमिलनाडु ने जीती है। जी हाँ दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल में तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है दोस्तों। और यह टूर्नामेंट जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 12वां संस्करण था और अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम में खेला गया था दोस्तों। बात करें दोस्तों कि तमिलनाडु के स्टैटिक जगह की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं E.K. पाल निवासी हैं और राज्यपाल जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है, विधानसभा सीटों की संख्या 235 है। इसके अलावा तमिलनाडु में जो जनजातियां हैं दोस्तों वो बडगा, टोडकोटा, कोटा, टोंडा वहाँ की जनजातियां हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जो है दोस्तों भारतनाट्यम है। और तमिलनाडु में अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, मिदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, वेदा थंगल पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा दोस्तों गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% कर में छूट दी है दोस्तों। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तीन मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत भी की है दोस्तों। और तमिलनाडु को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने इस आयु के दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर दोस्तों 37,000 कर दिया है। और तमिलनाडु सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जलीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन को इजाजत दे दी है। इसके अलावा दोस्तों मयालादुतुराई तमिलनाडु का 38वां जिला बन गया है दोस्तों। और तमिलनाडु सरकार ने छात्रों को 2 GB डेटा फ्री देने की घोषणा भी कर दी है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसने चुना है दोस्तों, किसे चुना गया है? तो 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर आत्मनिर्भर को चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व वेटलैंड्स दिवस जो है इस बार 2 फरवरी को मनाया गया है। यह दिन हर साल 2 फरवरी को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर 2 फरवरी 1971 में वेटलैंड्स के संरक्षण पर हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। विश्व वेटलैंड्स दिवस पर पहली बार 1997 को मनाया गया था। दोस्तों हम आपको बता दें ये क्वेश्चन आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको 110% हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन, तो भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है दोस्तों? तो भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत रामनाथ कोविंद जी ने की है दोस्तों। तो बात करें अगर अब अपने अगले क्वेश्चन की दोस्तों, तो आज़ादी के बाद पहला पेपरलेस बजट किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो आज़ादी के बाद पहला पेपरलेस बजट जो है वो निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ F-15EX फाइटर जेट पर चर्चा की है दोस्तों? तो भारत ने अमेरिका के साथ F-15EX फाइटर जेट पर चर्चा की है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में 110% देखने को मिलेगा। तो बात करें दोस्तों अगर अमेरिका के स्टैटिक जीके की, तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC है, वहाँ की करेंसी जो है अमेरिकन डॉलर है और वहाँ के राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल को काटी है और भारत ने अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं दोस्तों। अमेरिका ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन के से कपास के आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया है दोस्तों। और टाइम पत्रिका ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया है। इसके अलावा दोस्तों फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है दोस्तों अमेरिका ने। और अमेरिका स्पेस फोर्स ने अपने जवानों का नाम बदलकर गार्जियंस कर दिया है। और मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को अमेरिका की संसद ने पास कर दिया है दोस्तों। और अमेरिका ने लोगों को रात में छोटे ड्रोन उड़ाने की भी अनुमति दे दी है। इसके अलावा अमेरिका संसद के प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नैन्सी पेलोसी नियुक्त हुई है दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार महाभियोग लाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं।
हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश ने 1 साल के आपातकाल काल की घोषणा की है दोस्तों। तो म्यांमार देश ने 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर म्यांमार के स्टैटिक सिक्के की, तो म्यांमार की राजधानी जो है नेपिदा है और वहाँ की करेंसी जो है बर्मिस क्यात है और वहाँ के राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो विन मिंट है। इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं आपके एग्जाम्स में। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो हमारा 4 ऑप्शन क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को तमिलनाडु राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला के 8वें संस्कृत का उद्घाटन दोस्तों जो है वो स्मृति ईरानी के किया है। स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री है दोस्तों। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। इस मेले को भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जा रहा है। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो हमारे 4 ऑप्शन क्या है, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। तो दोस्तों भारतीय तट रक्षक दिवस जो है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय तट रक्षक दिवस मतलब दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी ने 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक जो हैं दोस्तों इस टाइम वो कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो स्पर्श कुष्ठ जागरूकता दिवस अभियान किस राज्य ने शुरू किया है दोस्तों। तो स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान को कर्नाटक ने शुरू किया है। बात करें दोस्तों अगर कर्नाटक के स्टैटिक जगह की, तो कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वीएस येदियुरप्पा है और वहाँ के गवर्नर जो है वजुभाई वाला है। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 225 है। इसके अलावा कर्नाटक में यक्षगान, कुनीता करगा वहाँ के प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों। इसके अलावा कर्नाटक में अंशी, बांदीपुर, बनरघट्टा, नागरहोर वहाँ के नेशनल पार्क है दोस्तों। और कर्नाटक ने खाद बनाने की मशीन भूसरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण भी किया है। इसके अलावा दोस्तों 11,000 करोड़ रुपए के 33 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर्नाटक में किया गया है। और कर्नाटक ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का भी शुभारंभ किया है दोस्तों। और कर्नाटक के दीप्त गणपति हेगड़े को 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला है। और पी रवि कुमार को कर्नाटक राज्य का दोस्तों मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई है। और भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज भी दोस्तों कर्नाटक में की है। और अमित शाह ने कर्नाटक में रैपिड एक्शन फोर्स के नए परिसर की आधारशिला भी रखी है। और दोस्तों हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में सोने की जीभ वाली 2000 साल पुरानी मम्मी की तस्वीर सामने आई है दोस्तों। तो मिस्र देश में सोने की जीभ वाली 2000 साल पुरानी मम्मी की तस्वीर दोस्तों सामने आई है। बात करें मिस्र की राजधानी की, तो मिस्र की राजधानी जो है दोस्तों कायरो है। वहाँ की करेंसी जो है इजिप्ट पाउंड है और वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं अब्देल फतेह अल सीसी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं दोस्तों, और जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन तुरंत आप पाना चाहते हैं, इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होना पड़ेगा दोस्तों। और आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होने के लिए हमारे नंबर 72680095
84 पर कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर मैसेज कीजिए दोस्तों, जिससे हम लोग आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड कर देंगे, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF, डेली स्टडी मटेरियल और जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत हमारे ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर IQ मेंटर लिख कर टाइप करना होगा दोस्तों, जिससे आप लोग के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे हम लोग कल मिलते हैं फिर से करंट अफेयर्स के कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।